अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम आफ्टर नाशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज है इसका 7th लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3. Question number 3 क्या है? Is it possible to design a rectangular mango group whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. Question हमें बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिजाइन करना जिसकी लेंथ होगी ट्वाइस इट्स ब्रेडथ और एरिया होगा 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेडथ फाइंड आउट करके दीजिए। दिस इज ऑल्सो a real life application of quadratic equation। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये रियल लाइफ में आती है। मतलब जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये अराइज होती है। मतलब क्या ये पॉसिबल है इसको रेक्टेंगुलर पार्क को बनाना जिसकी लेंथ होगी इतनी, ब्रेड्थ होगी इतनी और एरिया इतना होगा। मतलब इट्स ए रियल लाइफ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को भी आप सोल्व कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है तो आप इन प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी एप्लीकेशंस आपने देखी, जैसे आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पिछले एक्सरसाइजेस के देखे, वो भी रियल लाइफ सिचुएशंस थी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी, उनको भी हमने सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ऐसी प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम देखेंगे कैसे। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इज इट पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, आपकी बुक ने 3 क्वेश्चन दिए बेटा। आपकी बुक ने इज इट पॉसिबल वाले पैटर्न पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं। मैं कह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे आए या आपकी बुक में से ही तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आप लो, आप क्या करोगे? पहले इन क्वेश्चंस में इज इट पॉसिबल या इज दिस सिचुएशन पॉसिबल या इज दिस केस पॉसिबल, आप क्या करोगे? जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, जैसे आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, बेटा आप इसको पहले वैसे ही सॉल्व करोगे। कहां तक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक। तुझे समझ नहीं आया? अरे सर मैंने तो तकरीबन 10 वर्ड प्रॉब्लम्स पिछले एक्सरसाइजेस में सॉल्व की, मुझे बताओ आप कहां तक सॉल्व करोगे? मतलब यू विल ट्रीट एज जस्ट ए वर्ड प्रॉब्लम है। आप हटाओगे पहले इज इट पॉसिबल वर्ड, आप इसको ट्रीट करोगे ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है जिसकी लेंथ है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, एरिया है इतना, मुझे करनी है फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। आप इसको करोगे ट्रीट वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा सर की वर्ड प्रॉब्लम थी, फिर वर्ड प्रॉब्लम में हमें बनती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बनती थी कि आफ्टर आंसर खुद ही बोल रहा है ना सर, बनती थी, बिल्कुल बनती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको यहाँ पे रुकना है, जो क्वेश्चन होगा इज इट पॉसिबल, वहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। जिसे आफरान जो आफरान सर ने तुझे एक हथियार दिया है b² - 4ac, तू जब b² - 4ac चेक करेगा अगर वो ग्रेटर देन 0 आया दैट मींस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। अगर वो रियल रूट्स होंगे दैट मींस 100% ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, दोनों हालतों में रूट्स क्या होंगे? रियल। दोनों हालतों में ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है। अगर डिस्क्रिमिनेंट होगा लेस देन 0 मतलब रूट्स होंगे मतलब नॉन रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट मींस ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। सर ये तो आपने मेथड बोला कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सर मुझे फील दिलाओ कैसे। फील आपको मतलब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसके बाद आपको ज्यादा फील आएगा। हालांकि अगर मैं पहले आपको समझाऊं थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी। जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बोला वैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसके बाद आपको मैं फील दिलाऊंगा इस टॉपिक का। जरा मुझे बोलो मैंने क्या कहा? इज इट पॉसिबल को साइड में हटाओ। मुझे बताओ हमें क्या हमारे पास दी गई एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अरे आफरान सर ने तुझे बोला है लेंथ दे के इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। आई विल लेट ब्रेड्थ नॉट द लेंथ, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। मैं लूंगा ब्रेड्थ किसकी? रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की। आधे बच्चे बीबी बोल रहे होंगे सर हमने लेंथ को क्यों नहीं लेट किया। अरे यार मैंने कहा जो चीज आपको किसी दूसरी चीज के टर्म्स में देखी होगी दूसरी चीज को लेट किया करते हैं। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की ब्रेड्थ मैंने ली x, मैं लूंगा मीटर
तो आफ्टर सर को तू बोलेगा सर मीटर क्यों लिया, ना 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 तू नहीं बोलेगा, क्यों एरिया है ना 800 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स आई हैव टू टेक x meters, let the breadth of rectangular mango grew be x meters। मुझे बताओ therefore लेंथ कितनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ होगी, लेंथ क्या बोल रहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, दैट मीन्स 2 times x meters will be what we call as लेंथ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बता रहा है, क्वेश्चन मुझे बता रहा है वहां से एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू, इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू का एरिया बिल्कुल जैसे तू सॉल्व किया करता था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू दैट विल बी इक्वल टू एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तू जानता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इज इनटू ब्रेड्थ। सर मैंने तो आज ये नया पॉइंट ही सीखा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हाँ बेटा आज से याद रखना, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज ब्रेड्थ इनटू लेंथ लिखो या लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखो, वन एंड द सेम थिंग, x इनटू ब्रेड्थ लेंथ इज 2x इज इक्वल टू 800। दैट मीन्स मैंने आपको बोला था कुछ, मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने पे रुकना। जरा मुझे बताओ 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 800 which implies to x square will be equal to 400 या x square minus 400 is equal to 0। कैसे, ये जो 2 है ना 2 1 r 2 400 r, that means x square is equal to 400, वो हुआ ना x square minus 400 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना बेटा, तू रुक गया सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये तो ax square plus bx plus c के फॉर्म में है ही नहीं। अरे बुद्धू लिख इसको, x square plus 0x minus 400 is equal to 0, 8 नहीं 0। जरा मुझे बताओ इज इक्वल टू 0 आई ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 7, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आफ्टर आंसर ने तुझे एक हथियार दिया है, क्या सर, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आए ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है रियल। अगर रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल, दैट मीन्स कि ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है फिर फाइंड करो लेंथ और ब्रेड्थ। मुझे पता लेंथ क्या मैंने लेट की, ब्रेड्थ क्या लेट मैंने की, x, वो x कैसे निकलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। जरा मुझे बताओ पहले क्या मैं चेक करूंगा, फर्स्ट आई विल चेक डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट DIS में लिखूंगा, लेकिन तू अपनी कॉपी पे लिखेगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल ना पहले मैं इसको लिखूंगा कंपेयरिंग, हाँ पहले मैं इसको लिखूंगा, हाँ पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा। जरा मुझे बताओ पहला स्टेप क्या मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कंपेयरिंग इट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करूंगा विद किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जरा मुझे बताओ जब मैं इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ मुझे a क्या आएगा बराबर 1, b क्या आएगा बराबर 0 क्योंकि b है ही नहीं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं, दैट मींस 0। c क्या आएगा बराबर 400 के माइनस 400, c विल कम आउट टू बी माइनस 400। अब मैं फाइंड करूंगा डिस्क्रिमिनेंट। अरे सर आपने क्यों अभी मिटाया, आप तो अभी फाइंड कर रहे थे। मैं आपके लिए बेटा ये सब कुछ अल्लाह की कसम आपके लिए कर रहा हूँ। अगर मैं इसको अभी भी सॉल्व करना चाहता था अभी भी करता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने डीपली देखा है कि बच्चों में कौन से कंफ्यूजन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी डिस्क्रिमिनेंट लिखता, b के बदले 0 लिखा, किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर ये 0 कैसे आया, इसलिए मैंने उसको पहले ही 0 यहाँ पे लिख के रखा। इसको ये 0 कैसे आया, इसको जब मैंने कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे लिखिएगा वही नो, हालांकि पता आपको नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी तो लिखिएगा वही नो, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वॉट इज a इज 1 इंटू c इज माइनस 400, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, दैट विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर आएगा 0, माइनस इंटू माइनस आएगा प्लस, दैट विल बी इक्वल टू 1600। सिंस डिस्क्रिमिनेंट कम्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0
0 आया, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट को मतलब छोड़ो तुम, डिस्टिंक्ट से मुझे गरज नहीं है, लेकिन रियल रूट्स है ना, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स है, देयरफॉर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। मैं क्या लिखूंगा, सिंस, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फिर लिखूंगा, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ सिंस, मैं लिखूंगा सिंस डिस्क्रिमिनेंट, DIS लिखेगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे DIS, तू लिखेगा डिस्क्रिमिनेंट पूरा, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द अबव सिचुएशन इज पॉसिबल। अब मैं नहीं लिखूंगा ये पूरी, मैं लिखूंगा इसको सीधा, द अबव सिचुएशन इज पॉसिबल। जो हमें क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई थी वो पॉसिबल है, द अबव सिचुएशन इज पॉसिबल। जरा मुझे बताओ अबव सिचुएशन क्या है, ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब मसला है सर, अगर सिचुएशन पॉसिबल है, हमने फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेड्थ, अरे यार कैसे करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किस मेथड से करेगा तू, अरे यार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमने ऑलरेडी निकाला है, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू which implies to x is equal, अब हमने क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेड्थ, और लेंथ एंड ब्रेड्थ इनडायरेक्टली हमने सिर्फ निकालनी है ब्रेड्थ थी, जितनी लेंथ तो फिर खुद ही आएगी। दैट मीन्स मुझे ब्रेड्थ क्या है हमारे पास, x, और ये x यहाँ से मुझे कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अरे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको x निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकाल सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बिल्कुल मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालना क्या है, इजी। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 0 plus minus under root of b square minus 4ac, that will be 1600, divided by 2 into a is 1, that is 2। सॉरी ये वीडियो यहाँ से कट हो गया था, हम पहुंचे थे यहाँ पे विच इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू, असल में यहाँ पे है ना माइनस बी की जगह माइनस जीरो लिखो या प्लस 0, कोई मसला ही नहीं है। विच इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू, एक तो आएगा रूट इसका 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 1600, तुझे समझ नहीं आया, डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल एज 2। दूसरा रूट जो आएगा इसका दैट विल बी 0 माइनस अंडर रूट ऑफ 1600, जो तुझे कल आफ्टर सर ने सिखाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे करेंगे इसको ऐसे, 0 प्लस माइनस 0 को यहाँ पे इग्नोर ही करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 0 प्लस समथिंग इज समथिंग, यहाँ पे लिखेंगे वो प्लस माइनस 1600, फिर 1600 की जगह 40 लिखेंगे, एक रूट आएगा प्लस 40 डिवाइड बाई 2, दूसरा रूट आएगा माइनस 40 डिवाइड बाई 2। लेकिन चूंकि मेरी आदत जो है मैं यहीं से रूट्स को सेपरेट करता हूँ, तो हम यहीं से करेंगे। अब आपकी मर्जी है, पहले इसको सॉल्व करोगे फिर दो रूट्स आप बताओगे, एक प्लस दूसरा माइनस आएगा, तो ये आपकी मर्जी है। जरा मुझे बताओ विच इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू, जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, 0 प्लस रूट 1600 होता है 40, रूट 1600 is 40, 0 plus 40 is 40 divided by 2, that is 0 minus 40 is what we call as minus 40 divided by 2, which implies to हम लिख सकते हैं x is equal to 20, that means 40 by 2 is 20, comma minus 20, that means x के जो दो वैल्यूज है, एक है प्लस 20, दूसरा है माइनस 20। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे सॉल्व, 0 प्लस माइनस 16 अंडर रूट ऑफ 1600 डिवाइड बाई 2, वो 0 को खत्म करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1600, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 40 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 20। फिर कहेंगे x के दो वैल्यूज है, एक तो प्लस 20 दूसरा माइनस 20, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करो वैसे करो तो मसला है, आंसर जो लास्ट पे आएगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस 20 और माइनस 20। मैं माइनस 20 को यहाँ पे कैंसिल करूंगा, क्यों जरा मुझे बताओ, आफ्टर आंसर ने तुझे पहले ही बोला है माइनस लेंथ कैन नॉट बी माइनस सिंस मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे सिंस लेंथ कैन नॉट बी माइनस नेगेटिव, सिंस सॉरी हमने ब्रेड्थ लेट की है x, सिंस ब्रेड्थ कैन नॉट बी, सिंस जो ब्रेड्थ है ना कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती है, सिंस ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, देयरफॉर जो ब्रेड्थ होगी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू की दैट्स इक्वल टू x जो हमने लेट की है, और x किसके बराबर है 20, लेकिन क्या मीटर, क्योंकि हमने x मीटर लेट किया है। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू क्या आया 20 मीटर, एंड लेंथ क्या आएगा, फिर लेंथ है 2 टाइम्स द ब्रेड्थ। जरा मुझे बताओ लेंथ है 2 times breadth, that is 20 into 2, that's equal to 40 meters। that means हमने ये भी कहा कि पॉसिबल है कि नहीं है, हाँ पॉसिबल है, फिर ये भी कहा कि ब्रेड्थ क्या होगी और लेंथ क्या होगी। जरा अब चेक कर, अब मसला है क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया, पहले का भी आपको 100% समझ आया, अगर इस क्वेश्चन में पूरा समझ नहीं आया
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो ओबियसली आना ही आना है। लेकिन मसला है फील सर मुझे दिला उस क्वेश्चन का। देख तू पहले तू देख लेंथ ब्रेड्थ कितनी 20, लेंथ कितनी ट्वाइस इट्स लेंथ दैट्स 40, 20 into 40 क्या एरिया 800 मीटर क्या, दैट मींस दिस सिचुएशन वाज पॉसिबल। अब मसला है सर यहाँ पे कैसे मैं डिसाइड करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट से कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। देख यहाँ पे मजा, मुझे बताओ अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आया नेगेटिव, अगर डिस्क्रिमिनेंट आता नेगेटिव यहाँ पे लेट अस सपोज आता -20 -40, दैट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। असल में रूट क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x, जो हमने x का वैल्यू निकाला यही है ना रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट होता कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मींस x होता कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो x है दैट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। अगर ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, क्या ब्रेड्थ हो सकती है कॉम्प्लेक्स नंबर? ना। अंडर रूट ऑफ -1 ब्रेड्थ हो सकती है? अंडर रूट ऑफ -1 मीटर कभी सुना है? ब्रेड्थ हो सकती है। अगर ब्रेड्थ नहीं हो सकती है रेक्टेंगुलर, दैट मींस ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। खत्म बात, तुझे समझ नहीं आया। फील दे फील दे फील। डिस्क्रिमिनेंट ने कैसे डिसाइड किया इस क्वेश्चन को? देख कैसे इसने डिस्क्रिमिनेंट ने क्वेश्चन को डिसाइड किया। डिस्क्रिमिनेंट ने क्वेश्चन को इसलिए डिसाइड किया क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल नंबर होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर था, व्हाट्स रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वैल्यू ऑफ x। अगर x का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर था, x क्या है? ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। अगर मैंगो ग्रुप की ब्रेड्थ होगी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ ही पे मैं लिखता दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता हूँ, इससे ज्यादा ज्यादती होगी मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि इतना सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है जितना मैं आपको बना के देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे।